जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे बीच में काफी जैन लोग यहाँ पे भी आए हैं और भाई लोग भी आए हैं। हम आप सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। आमीन का मतलब क्या मालूम है? जो मांगा वो मिल गया। ऐसे ही आज हम सब जन ने फैसला किया था कि हर महीने का पहला हफ्ता में चंगाई का प्रार्थना होते। आप सब ने सुना गवाही कि किसी का पैर में दर्द था, किसी का गले के पीछे इधर दर्द था, किसी दो जन का, है ना। तो परमेश्वर ने उनको क्या किया? तुरंत चंगाई है ना। चंगाई हमें परमेश्वर से मिलना बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। और जो भी मुझे आज देख रहे हैं, मेरा विश्वास है हम आपके लिए भी जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको भी जो भी समस्या है, प्रभु आपको भी दूर वो समस्या से दूर करेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु परमेश्वर अच्छा है। एक दूसरे को देख के कहो, प्रभु परमेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखा कितना अच्छा है। आप सबको कई लोगों को पता रहेगा कि मैं ये कहानी बार बार बता रहा था ना। याद है बुढ़ा जोड़ी है ना। आपको पता है वो मेरी जिंदगी में होता है। मेरी बीवी बोलती है, अरे वो जो तू कहानी सुना रहे हो तेरे साथ हमारे साथ हो रहा है, इसलिए कहानी बंद हमारे साथ। या कभी कभी वो बोलती है, मैं सोचता है क्या मतलब है, वो कुछ फोन में बात करते, कभी कभी वो जार से हेलो बेबी गुड नाइट हनी वगैरह सब बोलती रहती है। मैं सोचा उसको बोलते करके मैं बस इग्नोर करता है वो बात को ना। मैं सुनता है बट मैं इग्नोर करता है। मैं सोचा ये इस लोग से बात करते वो ताजगी की बात है, आज की बात नहीं है, 2 महीना पहले की बात है। ओके 2 महीना पहले की। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने हमको कहानी पता है, सबको याद है है ना। तो हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, सुनना है। ओके क्या बोलना है? सुनना है। दूसरे को देख के बोलो, जिसके पास काम नहीं है जोर से बोलो सुनना है करके। कोई तो होता ही है। इसका मतलब आपके पास काम है तो आके आपको सुनना है ना। अच्छी बात है सुनना, है ना। जब तक हम नहीं सुनेगा हमारे जीवन में काम नहीं होगा। वचन हमारे जीवन में आएगा, है ना। वचन जीवन में आना है। सारे संसार में लोग, कई लोग है ना सत्यों को तलाश करते, सत्य। कई लोग शांति को तलाश करते हैं, कई लोग प्यार की तलाश करते हैं, कई लोग बोलते हैं ना कि शांति को तलाश करते हैं, कई आके गलत व्यक्ति के पास चले जाते हैं और उसका शांति की जगह में अशांति उसको मिलता है ना। कई लोग सत्य का खोज करते करते उसको सत्य नहीं मिलता है और कुछ हमेशा धोखा ही धोखा नहीं है ना। आपने सब महसूस किया रहेगा ना, धोखा ही धोखा, एक जगह में धोखा है ना। तो आज एक वचन है मैं बताना चाहता हूँ, ये हम कई बार बताया और एक योना 8:32 है। और सत्य को जानोगे और सत्य क्या करेगा? सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें क्यों स्वतंत्र करेगा? सत्य में क्या पावर है? हमारे इंडिया का सत्य में जयते करके हमने देखा है ना, अपना सिंबल है तो सत्य में जयते लोग क्यों सत्य में खड़ा रहना बहुत जरूरी है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। कल एक किसी ने मेरे को वीडियो फेसबुक में देख रहा था, तो एक प्रोफेसर उसका स्टूडेंट को आया, तुरंत देख के बोला बाहर जाकर स्कूल क्लास के बाहर गया। क्या बोला? क्लास के बाहर गया तुरंत। और सब देख रहे हैं इसको क्यों जा बोल रहे हैं, सब देख रहे हैं इसका मन सा। ओके कोई कुछ बोल रहे नहीं है। फिर प्रोफेसर उसको सिखा रहे कि सत्य के लिए तुमको खड़ा रहना। मैंने उसको निकाला बात से, तुम्हें से किसी में भी दम नहीं है मेरे को पूछने के लिए क्यों निकाला इससे, है ना। तो हमें खड़ा रहना है सत्य के लिए, हमेशा सत्य बोलना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का भवन में हमेशा सत्य का शब्द हमेशा निकलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। रोमियो का 6 अध्याय का 23 में क्या कहते हैं? क्योंकि
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु है। मतलब क्या है? मतलब क्या पाप की मजदूरी? हाँ, जो हम पाप करेंगे तो वो हम- जो व्यक्ति पाप में जीते है उसको मृत्यु यानी कि मौत ही है। अभी ये सोचिएगा कैसा मौत है ना? आदम और हवा की अगर कहानी देखेगा तो एक समय पे वो लोग वहां पे बोलता ना कि परमेश्वर के साथ उठते बैठते थे, रहते थे, चलते थे, सब कुछ कर। जब पाप आने से क्या हो गया? वो परमेश्वर से दूर हो गया। कई मनुष्य पाप करते वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, है ना? आत्मा में वो मर जाते हैं। ओके, शरीर से जिंदा रहते हैं बट आत्मा का गुण उसके अंदर दिखाई नहीं देता। आज आपको और हमको सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या कहते हैं? परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह में अनंत अनंत जीवन है। आप सब जन देखते रहेगा कि वरदान यानी कि गिफ्ट। ओके, गिफ्ट है ना? मतलब वरदान से Yes. गिफ्ट है ना कि गिफ्ट। ओके, आज पहला तारीख है इस साल का आखिरी महीना। परमेश्वर ने हम सबको 11 महीना संभाला, बचा के रखा। आज आपने गवाही भी सुना कि परमेश्वर ने मुझे वीजा दिया करके, है ना? वीजा दिया परमेश्वर ने, तो अच्छी बात है। इस साल का आखिरी में कई लोगों के जीवन में अच्छे अच्छे काम आया। किसी का हुआ नहीं रहेगा, अभी खत्म होते होते आपके जीवन में किसी ना किसी का जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। किसको क्या पता है ना? किसको क्या पता है ना? तो क्रिसमस का सीजन चालू हो गया। सारा संसार में क्रिसमस का तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बाहर मार्केट में डेकोरेशन, आपको क्रिसमस का सामान मिलेगा, है क्या नहीं? ज्यादा करके क्रिसमस का कपड़ा भी दिखाई देगा, ठंडी का कपड़ा मिलेगा, है ना? तो इसको कहते हैं क्रिसमस हॉलिडे सीजन करके भी कहते हैं। ओके, हम देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 में क्या कहते हैं करके। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, हाँ क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए हाँ, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या? उसी दिन तू मर जाएगा। बोला अच्छा और बुरा का वहां पे फल है, ये चुनना है तुमको। आदम और हवा को कहता है चुनना है तुमको, ये खाना नहीं। कई बार हम लोग देखो ना कि बुरे चीज में उंगली डाल देते हैं हम लोग, है क्या नहीं? कहता है कि इधर मत आग लगाओ और हम उधर ही जाके डाल देते हैं और उधर प्रॉब्लम आया तो तेरी 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 सर पकड़ के बढ़ जाते हैं। बोले ये क्या हुआ करके मेरे साथ, है ना? कई बार फंस जाते हैं। तो परमेश्वर ने खुद इनसे कहा था तुम एक चीज को खाना नहीं, इस पेड़ का, पर फिर भी वो लोग ने खा गया। ताकि क्या हुआ? उनको समस्या आया, वो लोग आत्मा में मर गया, परमेश्वर से दूर हुआ, उनके पास तकलीफ आया, उनके पास श्राप आया, उनके पास बोलते ना चिंता के ऊपर चिंता आती गया, है ना? तो आज आप और हम भी अगर पाप में गिरते हैं, हमारे अंदर भी समस्या दिखे। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सारा गिफ्ट ही गिफ्ट दिखते हैं। आप सोचोगे कि अरे क्रिसमस चालू नहीं हो गया, ब्रदर तो आज क्रिसमस का मैसेज दे रहे हैं। नहीं, क्रिसमस का मैसेज नहीं है। ओके, क्रिसमस का मैसेज नहीं है। क्रिसमस करके शब्द बाइबल में भी नहीं है, तो मैं उसका मैं ये नहीं करता हूँ। ओके, 25 तारीख को जो क्रिसमस का मैसेज वो अलग होगा और हम उस समय पे आपको बताएगा मैसेज। तो यहाँ पे देखो कई लोग गिफ्ट का तैयारी करते हैं। अच्छी बात है, गिफ्ट देना अच्छी बात है कि नहीं? किसी ना किसी को जब मिलता है, फ्रेंड होता है, फ्रेंडशिप होता है, जब होता है ना यंग बॉय एंड गर्ल मिलता है, जब उस क्या गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं कि नहीं? है क्या नहीं? किया रहेगा ना गिफ्ट एक्सचेंज। हमारा कुछ जवान बच्ची है, ओके, अरे किया है आपने कभी गिफ्ट एक्सचेंज? नहीं किया? नहीं, अच्छी बात है, नहीं किया, सॉरी, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है, यानी कि क्योंकि परमेश्वर ने भी एक्सचेंज किया हमारे से। क्या किया मालूम आपको? जीवन दान दिया। क्या किया उसने? अनंत काल का जीवन। उसका एक लौता पुत्र हमें दिया। वो खुद मनुष्य बनकर हमारे जीवन में आया। वो परमेश्वर खुद वो हमारे बीच में रहा। सबसे बड़ा गिफ्ट हुआ है ना? हमारे धन दौलत वो कुछ नहीं है ना भाई? एक आज का मेरा मैसेज का टाइटल है गिफ्ट। हमें
गिफ्ट ऑफ गॉड बहुत कुछ है बाइबल में, पर हमें वचन कुछ देखेगा, थोड़ा सा देखेगा कि कई बार कई मनुष्य होता है ना कि वो पाप में फंसा रहता है, उसको पता ही नहीं रहता कि मैं पाप में फंसा है। जब परमेश्वर यीशु मसीह उनके जीवन में आता है, उनका जीवन बदल जाता है और कहता है कि अरे वाह क्या अच्छा गिफ्ट मेरे को मिला इस साल में, मेरा लाइफ बदल गया है ना। बहन जब आप हमारे साथ 3 महीना से जुड़ी है तो आपके जीवन में काफी कुछ बदलाव, अरे ऐसा भी हो रहा है कलीसिया में, आप सोचते रहेगा है क्या नहीं, मसीह इस तरह से काम कर रहा है, आप सोचते रहेगा कि तुरंत चंगाई दे रहा है, आप सोचते रहेगा। ये वरदान है हमारे लिए, जब उससे मांगेगा हमको वो देगा, जब हम उससे मांगेगा हमको वो जरूर देगा। ओके, आज मैं यहाँ पे स्क्रीन में नहीं डाला है ये वचन, आप अपना बाइबल को खोलना पड़ेगा। लूका 7 अध्याय 36 से लेके 50 तक। लूका 7 अध्याय 25 से लेके 50 तक यहाँ पे एक पापी स्त्री के बारे में बात करते हैं और उसको परमेश्वर ने क्षमा किया। किसको? एक पापी स्त्री को परमेश्वर ने क्षमा किया। मेरे को मदद करो, एक वचन खाली पढ़ना है, 36 वचन। अगर किसी ने भी खोला है लूका 7 का 36 वचन। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की। किसने? फरीसी। फरीसी ने। ध्यान से सुनना, किससे विनती की? किससे विनती किया? फरीसी किससे विनती किया? पढ़ो। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की हाँ। कि मेरे साथ भोजन कर। हाँ। सो वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हाँ, वो कौन है भोजन यीशु करने बैठा? मसीह। अभी फरीसी, ध्यान में रखना, फरीसी का मतलब क्या है? वो धर्म रीति रिवाज को मानने वाला याजक बोला जाता है उसको। ये सोच का व्यक्ति अगर कलीसिया के अंदर रहेगा, वो कलीसिया में समस्या 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 रहेगा। आज भी कई बार कई जगह में आपको फरीसी मिलेगा कलीसिया के अंदर। ओके, अभी सोचो यीशु मसीह अगर आपके घर में आकर बैठते खाना खाने के लिए, आप क्या करोगे? क्या रीति रिवाज सिखाओगे उसको? यीशु मसीह को हाथ धोना है, पैर धोना है, मुंह धोना है, फिर उसके बाद ये करना है, तुम्हारा बैठने का तरीका ऐसा रहना है, तुम्हारा खड़ा रहने का तरीका ऐसा रहना है। ये रीति रिवाज के लोग जो भी है इसी तरह से आपको जाल में फंसाएगा। फरीसी ऐसे लोग हैं, ये नहीं करना, ये नहीं लिखा हुआ है, ये क्यों कर रहे हैं, ये काय के लिए हो रहा है, ये फरीसी का सोच है। ओके, उस जगह में एक स्त्री था, ठीक है, वो कौन था? देखो 27 में। और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री। कौन थे? पापिनी। पापी स्त्री। एक दूसरे को देख के कहो पापी। क्या पापी बोले तो क्या क्या किया रहेगा पापी? हमारे भी गांव में, हमारे भी आजू बाजू में जहाँ पे भी हम रहते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पापी स्त्री रहता है। वो क्या करते हैं करके आपको पता रहेगा, है ना? क्या बोलता है? गंदी स्त्री है करके, ये बुरी स्त्री है, पापी स्त्री है, पापी स्त्री। अब इस स्त्री ने देखा कि यीशु मसीह इसके कमरे में है, इसके घर में बैठा है, भोजन खा रहा है, और ये अपने आप को उस घर में गई और उसने आके, उसके पास एक बोतल था मड़के का, इतर बोलते हैं उसको, फ्रेग्रेंस बोलते हैं, वो ऑयल लेके आके उसको तोड़कर उसके पैर से, मगर वहां पे धोने से पहला वो आके रो रही थी। इसका मतलब क्या है? वो एहसास किया उसने कि मैं सचमुच गंदी हूं, मैं पापी हूं। कई बार हम में से बोलते ना कि वो एहसास हमारे अंदर नहीं आते कि मैंने गलत किया करके। हमें मानना बहुत जरूरी है कि मैंने पाप किया करके। मैं बताने से अच्छा तुम्हें खुद एहसास करना है कि मैं पाप किया। इस स्त्री को किसी ने नहीं बताया कि तू पापी है करके, बट लोग कहते थे उसको, है ना? कई बार है वो, कई लोग गलत काम करते हैं, उसको माँ बाप, उसके दोस्त सब बता रहे हैं तो ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, पर उसको पता ही नहीं चलता है।
कि वो क्या कर रहा है। हो सकते है इसको भी नहीं पता चला, मगर इस समय आया, जो समय है यहाँ पे, उसको पता चला। उसने यीशु का पैर को आंसू से धोया और बालों से उसको उसका पैर को पोंछा और उसने चुम्मा लेने लगा उसका पैर, और उसने इत्तर डाला उसके पैरों में, है ना। अब यहाँ पे वहां पे जो लोग थे, जो फरीसी लोग थे, जो धर्म गुरु लोग थे, जो बोलते हैं ना कि रुकावट थे, एक मनुष्य को अच्छा होने के लिए कभी नहीं देने वाला व्यक्ति था वहां पे। और वो कहता है अगर ये आदमी, अगर वो नबी होता तो उसको पता होता था, प्रॉफिट होता तो उसको पता था कि ये स्त्री कितना बड़ा पापी है करके, क्या कितना बड़ा पापी है करके उसको पता होना चाहिए था। मगर परमेश्वर ओके वो जानता है मैं पापियों के लिए आया। आमीन। हम सब जानते हैं यीशु मसीह पापियों के लिए आया, धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं आया। ये फरीसी लोग अपने आप को समझते थे कि मैं धर्मी हूं, क्या ये फरीसी अपने आप को ये समझते थे कि मैं आगे धर्मी, बहुत धर्मी हूं, बाकी के लोगों के जैसा नहीं है। याद है आपको एक व्यक्ति मंदिर के पास गया, मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना के लिए, एक आगे साधु था, एक आगे फरीसी साधु जो भी था वो धर्म गुरु था, और एक पापी व्यक्ति था। जो धर्मी व्यक्ति था वो कहता है कि मैं इसका जैसा नहीं हूं, प्रार्थना कर रहे हैं मैं इसका जैसा नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, मगर वो दूर से खड़ा लेके छाती को पीट के कहता है ये परमेश्वर में पापी हूं। कितना फर्क है। क्या आप धर्मी है या आप पापी है? हम एक समय में पाप करते थे, आज हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है। आमीन। हम सोच रहे 10 बार कि वो पाप करे ना करे, पहला आसानी से पाप करने के लिए हम आगे बढ़ जाते थे बिंदास। डरता ना क्या बाहर में ये मेरा बॉडी है। एक टाइम में मैं बोलता था मेरे माँ बाप को, मेरा बॉडी है, मैं जो मन तक करेगा। मेरा बेटा बड़ा होते, मेरा बेटा बोलने लगा ये मेरा बॉडी है। जैसा करनी वैसा को मिला, हो सकते आपको भी मिला रहेगा। सच में इस तरह बोलो, आज भी मैं जेल में बैठा हूं लेके, क्योंकि वो जो किया उसके लिए आज उसके पास तकलीफ है। कई बार आपको आज समझ में आता था, आप देख सकते कि क्या एक व्यक्ति ने क्या किया है ना। अभी यहाँ पे हम नीचे जाएगा 40 में जाएगा, देखो 40 वचन में देखो क्या 40 में क्या कहते हैं, देखो जब यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शिमोन मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला हे गुरु के। नीचे भी बोलो जल्दी से। किसी महाजन को 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। अभी सोचो किसी को आके लोन देना है, एक का 500 और एक का बस 50। अगर आके समझो उसने आके क्षमा किया, उसको बोला ठीक है चल मैं तेरे को छोड़ दिया, ओके, कौन ज्यादा खुशी होने वाला है, 500 वाला या 50 वाला? 50 वाला। 50 वाला, 500 वाला नहीं। जिसका ज्यादा बोझ है वही खुश होएगा ना, ज्यादा बोलना है अरे मेरे पास ज्यादा मेरा कर्जा है, मेरे को फ्री कर दिया उसने, है ना। 50 वाला बोला ठीक है थैंक यू, मेरे लिए भी 50 बारी है, ओके मेरे लिए भी बारी है, तो मेरे को भी क्षमा किया उसने, प्रभु का धन्यवाद। बोलता ना कि आदमी का स्टैंडर्ड है, ओके। एक आदमी आके हो सकता है उसका स्टैंडर्ड इतना ही 50 का उसका वैल्यू है, एक का 500 का वैल्यू है ना। एक समय पे हमारे पास बोलता ना इंडिया में था जब क्या वैल्यू था हमारा पास, आज हम लाखों में भी खेल सकते हैं, खेल सकते क्या नहीं? हर महीने में हम लाखों रुपया कमाते हैं क्या नहीं? यस। लाख रुपया इंडिया में कितना कमाते थे? 5,000, 10,000, 15,000 ज्यादा से ज्यादा। ये परमेश्वर का आशीष है, ये परमेश्वर का आशीष है। अब आज हम लाखों रुपया के लिए हमको भी कई बार हमको बोलता है चलो ठीक है नो प्रॉब्लम मैनेज कर लेगा करके, ओके मैनेज। बट जब इंडिया में था 10 रुपया को भी मैनेज करने के लिए हमारी हालत खराब हो
हालत खराब हो जाएगा, कैसा करना है करके हम 10 बार हम सोचते हैं। ओके, अब यहाँ पे उसको नीचे जाए 10:44 पढ़ो प्लीज। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने सिमोन से कहा, हाँ, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैंने तेरे घर में आया, परंतु तू मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, हाँ, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछे। ओके, जब मेहमान घर में आते हैं, आप सबको पता है गांव में सब, शहर में भी कई जगह अगर गांव से लोग आते हैं, हमारे घर में भी जब गांव से या किधर से भी आते हैं तो हम लोग एक लोटा में पानी उनको देता था, हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, और टॉवल देता था, ठीक है ना, ताकि वो मेहमान को हम इज्जत से स्वीकार करते करके। यहाँ पे जो फरीसी का धर्म गुरु था उसने उसको दिया नहीं कुछ भी, पर वो जो बाहर से जो पापी स्त्री थी वो आके उसको अपने आंसू से उसका पैर को दिया, अपने बालों से उसका पैर को साफ किया। कितना बड़ा काम किया उसने। अब यहाँ पे 500 रुपया वाला भी है, यहाँ पे 50 रुपया वाला भी है। धर्म गुरु को अगर हम देखेगा तो 500 रुपया वाला है, और इस स्त्री को देखेगा तो हम 50 रुपया वाला भी है कि नहीं? मगर परमेश्वर ने किसको ज्यादा क्षमा किया? उस स्त्री को क्षमा किया। जब वो स्त्री को क्षमा किया, उस स्त्री के जीवन में सोचो कितना बदलाव हुआ। आज आपको भी और मुझको भी, जो लोग देख रहे हैं, आपको भी वो परमेश्वर क्षमा करने के लिए योग्य है। आज भी वो क्षमा कर सकते हैं। उस स्त्री को आखिरी का वचन में 48 में बोलते हैं, योर सिंस आर फॉरगिवन करके, तेरा पाप क्षमा हो गया। 48 में क्षमा हो गया मीन्स क्षमा हो गया, खत्म। अभी उसका काम है पाप करना है, नहीं करना है। हेल्प ओके। 50 में क्या कहते हैं देखो। पर उसने श्री से कहा, हाँ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हाँ, your faith has saved you, go in peace। इसमें चंगा बोले क्या बोले? तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया। चंगा कहाँ से आया? बचा लिया ना, तेरा विश्वास नहीं। क्या आज आपको विश्वास से आप बचा हुआ है? जरूर आप बचा हुआ है। हमें नहीं पता है हम कौन है, कैसा है करके। आप खुद जानते हैं आप कहाँ पे एक समय पे थे, आप क्या करते थे, आप भी खुद जानते हैं, हम नहीं जानते। आज मेरे पास 2 कहानी है, एक स्त्री का और एक पुरुष का। क्या? एक स्त्री का और एक पुरुष का। हमने स्त्री का देखा, एक पुरुष का देखेगा। वो ज़कियस के बारे में देखेगा, चुंगी लेने वाले के बारे में देखेगा, जो आके बैग से पैसा देते हैं और वो बैग से वो पैसा, देखिए वो पैसा बहुत कमाया है। ओके, यीशु मसीह एरिको के तरफ से गुजर रहा था। ये धनवान व्यक्ति बोलता है ना कि चुंगी लेने वाला का सरदार, वो नाटा था। क्या था? एक दूसरे को देख के कहो, नाटा था। छोटू है ना, छोटू छोटू होता है ना, छोटू। हर एक टाइम किसी को छोटा होता है, छोटू करके कहते हैं हम लोग। वो ये नहीं, इससे भी और थोड़ा छोटा है। इसको मत बोल रहा है। कोई होता है एकदम छोटा सा, वो छोटा सा है ना, वो उस तरह सा बंदा था। वो काफी भीड़ था यीशु को देखने के लिए। ओके, काफी भीड़ था। थोड़ा दूर देखा तो उधर एक पेड़ है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया नाटा सा बंदा। वो पेड़ के ऊपर चढ़कर और यीशु को देखने लगा। अब यहाँ पे देखने की बात है, यीशु को कैसा पता चला इसका नाम? यीशु इस गांव में पहले बार आया। बोलते ज़कियस तुरंत नीचे आ, आज मैं तेरे घर पे, तेरे घर में तेरे साथ रहना चाहता हूँ, है ना? क्या आज आप में से कोई भी ऐसा है यीशु को यहाँ से अपने साथ लेके जाने के लिए? क्या अपने घर में, यानी कि जो एक घर है हृदय, उसमें यीशु को बस बसाना चाहते हैं आप? Yes. हाँ, प्रभु जानते हैं आपका नाम को। जब आप माँ के पेट में तैयार होते थे ना, उस समय से वो जानते हैं। वो जानते हैं तेरा नाम क्या रखने वाला, वो भी जानते हैं।
ओके, क्योंकि आपका नाम उसके हथेली पे लिखा हुआ है। एक लिस्ट में। कोई भी वो नाम को मिटा नहीं सकता, ओके, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। क्या आपसे वो प्रेम करता है। वो बंदा आके खुशी से नीचे उतरा और यीशु मसीह को अपने घर पे लेके गया और वहां पे बैठ के बातें करते वक्त उस समय पे इसके अंदर भी वही एहसास हुआ कि मैं भी पापी हूं, मैं भी लोगों को धोखा दिया है, लूटा है, कई लोगों का लूटा है। और यीशु मसीह को कहता है मैंने अगर किसी से लूटा है, किसी को मैंने धोखा दिया है, मैं उसको 4 गुना फिर तू वापस दे दूंगा, मैं 4 गुना वापस दे उसको दे दूंगा। देगा। क्या ऐसा आपने कभी किसी को ऐसा किया रहेगा तो क्या आप तैयार है आज करने के लिए? किसी कोई भी चीज में किसी को भी तुमने धोखा दिया है, वो तुम जानते कितना धोखा दिया। 1 रुपया का भी अगर धोखा दिया रहेगा या $1 का भी धोखा दिया रहेगा, 1 लाख का भी धोखा दिया रहेगा, क्या तुम तैयार है देने के लिए उसको रिटर्न? आर यू रेडी टू पे बैक? या रिलेशन खराब करने तैयार है या देने के लिए तैयार है? देने के लिए। कई बार हमारे माइंड में ऐसे बने रहते, क्यों देने कह रहे हैं, है ना। उसने आके मेरे बारे में बोला, एक व्यक्ति को हम जानते हैं, वो मेरे बारे में बोला, वो आके मेरे को पैसा देने का है करके, मैं नहीं देगा जा, वो भाग गया। उसके पास बहुत समस्या है। बीच में मेरे को फोन करके बोलते हैं ब्रदर आपने बोला था सही, मेरे साथ आया प्रॉब्लम, मेरे साथ प्रॉब्लम आया करके हो रही थी, मालूम है। 9 वचन पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस पर में उद्धार इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है, एक पुत्र है। ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। क्या है इस घर में? उद्धार आया है। उद्धार आया है। क्रिसमस बनाने जा रहे हैं हम सब जन। साल में एक बार नहीं बनाना है क्रिसमस, रोज बनाना है। रोज यीशु मसीह को हमारे घर में लाना है, रोज यीशु मसीह को हमारे घर में रखना है। साल का मसीने बन के रहना है। एक मेरे शादी से पहला मैं साल का, मेरा डैडी भी साल में एक ही बार चर्च में जाता था, सच में। कोई किसी का शादी होता तो जब भी चर्च में दिखाई देता था, कोई मर गया तो जब भी चर्च में दिखाई देता था, बाकी घर में मस्त सोया रहता था। उस कोई आदत मैंने भी पकड़ा, घर से निकलता चर्च में आते बाहर फटकता था, बाहर बैठ जाता था चर्च के बाहर। देखो परमेश्वर ने पकड़ के लेकर आया, आज इधर खड़ा किया। आज सारा दिन भर हम प्रभु के लिए हम टाइम निकालते हैं ताकि परमेश्वर का महिमा हो, क्योंकि उसने मुझे चुना है, उसने मुझे उद्धार दिया है। मेरे वजह से मेरे घराना पूरा उद्धार पाया। सबसे पहला मेरा बीवी प्रभु को जानी और उसने सुसमाचार दिया। मैं वो सुसमाचार मेरे घर पे लेके गया। मेरे माँ बाप से लेके मेरे भाई बहन भाभी बच्चे लोग सारे लोग उद्धार पाया। आज घर के अंदर सभी बच्चों को अगर पकड़ के छोटे से बड़े तक देखने जाएगा तो 35 के ऊपर लोग हैं, सब उद्धार पाया। क्या आज आप वो मैसेज लेके जाना चाहते हैं? क्या आज आप वो गवाह बन के अपने घर में रहना चाहते हो? क्या आपने कभी सोचा मेरे घराना उद्धार पाना है करके, मेरे माँ बाप मेरे भाई मेरे बहन उद्धार पाना है करके सोचा आपने? जैसा वो बहन गवाही दे रही थी, मेरे बच्चे लोगों को मेरे को बताना है, शुभ समाचार देना है, प्रभु के बारे में बताना है। अच्छी क्या है, अच्छी सोच है। इसी तरह हमारे जीवन में हर समय पे सोच रहना बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता है कल हमारे साथ क्या होगा करके। देखो 10 में क्या कहते हैं, वहां पे क्या कहते हैं, 10 में पढ़ो। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, इसी को कहते हैं क्रिसमस।
साल में बोलते ना कि एक बार जाके यीशु का पुतला रखेगा, उसके बाद में 12 चेलों का सब रहेगा, वहां पे माँ बाप रहेगा, सब बैठा रहेगा, उसको देखेगा, हम सब करेंगे, उसको हाथ जोड़ेंगे, फूल डालेंगे, पैसा डालेंगे सब, उसके बाद उसको बंद करके हम एक जगह में डब्बे में डाल के रख देंगे। नहीं, हमें रीति रिवाज में नहीं चलना है, धर्म में नहीं चलना है, हमें मसीह का प्रेम में चलना है। रीति रिवाज आपके लिए रुकावट बनेगा, आपके लिए कभी भी आशीष नहीं मिलेगा। अब खत्म करने जा रहे हैं, वचन देखेंगे रोमियो का 2:7 में। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, जो सुकोमा में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, हाँ। उन्हें वो अनंत जीवन देगा। किसको देगा? जो खोज में है, जो खोज में है। क्या आप सच्चाई का खोज में है? बुराई को छोड़कर क्या आप खोज में हैं सच्चाई को पकड़ने के लिए? तो आप ही को अनंत जीवन मिलेगा। आमेन। प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छा है ना? तो आज से आप याद रखना कि मैं साल में एक ही बार मसीह को घर पे रखेगा, साल में एक ही बार मेरे हृदय में मसीह को रखेगा, या रोज रखेगा? रोज रखे। यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। पहला पत्रस 1:4 में देखो क्या क्या अर्थ, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल हाँ। और अजर निराश के लिए, बस हो गया? मिरास के लिए। हाँ, बस उतना ही है। ओके, सो हमें यहाँ देखना है कि to an inheritance incorruptible, undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for us. बोलते ना, जो भी हमारे अंदर बुराई वगैरह कुछ भी था, वो परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में हमें जगह रखा है, क्योंकि हमें उसको स्वीकार करना है, हमें उसको स्वीकार करना है। यूहन्ना 3:16 में देखो सबसे बड़ा गिफ्ट क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन। यही सबसे बड़ा गिफ्ट है, गॉड का गिफ्ट है ये, यीशु मसीह। अभी आप कई लोग सोचेगा, बोला अरे क्रिसमस का मैसेज आ गया, क्रिसमस का सीजन चालू हो गया। यीशु मसीह को हमेशा रखना है, आज खाली बोल के नहीं, संडे चर्च में आते बोल के नहीं, क्रिसमस आया करके बोल के नहीं, हर दिन हमें उसको हमारे हृदय में रखना है। आओ हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु की जगह। मैं पहला प्रार्थना करना चाहता हूँ, यीशु को जो मुझे देख रहे हैं, पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो मुझे देख रहे हैं पिता, सभी को छू ले पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में आप कार्य कर, चमत्कारी कर पिता। आप पिता उनके भी जीवन में आप पिता परमेश्वर काम किया करके धन्यवाद देते, जो भी बीमार है उनको चंगाई दे पिता। आप पिता परमेश्वर यीशु आप उनके साथ रहे पिता, धन्यवाद देते हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।